इस जिम्मेदारी को समझता हूँ कि आप लोग सब सवेरे इतनी जल्दी यहाँ पर आए, तो आपका ये संडे मॉर्निंग अच्छा जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कुछ बातें शुरुआत में कहना चाहता हूँ। पहला तो ये दोस्तों कि जिन लोगों ने अभी तक हार्ट क्लब ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग सब आमंत्रित हैं, और मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि देश के सभी शहरों में इस तरह के हार्ट क्लब बने, जहाँ पर दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, इस तरह का एक प्रयास है जो हर हफ्ते आपको एक नुस्खा मिल जाए। आज हमने वीगन डाइट के ऊपर थोड़ी सी बात करी थी, और इसमें बहुत सारे हमारे दूसरे साथी जुड़े हुए हैं, जिनमें यहाँ पर भी हैं डॉक्टर अलकेश हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास हैं, डॉक्टर प्रवीण दानी हैं, बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स भी हैं जो सब साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप और अपने आप जो इंदौर के बाहर है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हार्ट ये लिंक उनको भेजें तो व्हाट्सएप तो जो भी यूज़ करता है हिंदी और इंग्लिश में, दे कैन ज्वाइन। दिस इज़ वन। दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रेगुलरली इस जो बुक रिव्यू ग्रुप है उसमें पार्ट है, उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब आप वो लोग हाथ खड़ा करें जो अभी बुक रिव्यू के ग्रुप का पार्ट नहीं है। ओह माय गॉड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुक रिव्यू के ग्रुप का पार्ट। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बाय चांस अगर आपको ये इवेंट ठीक लगे, ये एपिसोड, और आप अगले एपिसोड में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो आप मुझे बाद में आज कल परसों में एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा कि आई अटेंडेड दिस प्रोग्राम एंड आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो दैट ग्रुप इज ओनली फॉर इन्विटेशंस, और फिर बाद में मैं इस टॉप की स्लाइड्स और कुछ लिंक वगैरह उसमें पोस्ट कर देता हूँ। इसको हम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए खोलते हैं फॉर योर फीडबैक्स। और आपने क्या सीखा, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उन फीडबैक्स के अंदर डॉक्टर साहब थैंक यू, प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, ये चीज़ें कम लिखें। आपने क्या सीखा और क्या आपको अट्रैक्ट किया, उस पर ज़्यादा बात करें, बिकॉज दैट इज लर्निंग, है ना, एंड दैट इज यूजफुल। फिर उसको 1-2 दिन में हम क्लोज कर देते हैं, तो द ग्रुप डजंट बॉदर यू मच until the next event comes. I try to read one bestseller book every month. Or you can imagine it's a lot of work to produce this, and then I will share the slides. So that is the summary. Before I start, हमारी दीदी कहाँ आप आ जाइए, क्यों ना हम इनके लिए खूब तालियां बजाएं। प्रोग्राम की शुरुआत आपके 2 शब्दों से। एक आप सभी को पहले से नमस्कार। एक छोटी सी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस प्रार्थना का बड़ा सुंदर मतलब है, हे भगवान, हम आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, स्वस्थ शरीर से आपकी आराधना करें, जीवन पर्यंत देवहित लोकहित का कार्य करें, शरीर शांत हो, मन शांत हो और आत्मा भी शांत हो। नमस्कार। थैंक यू पुष्पा दीदी, थैंक यू सो मच। तो इतनी खूबसूरत बात से अब इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए। तो मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, कुछ एक मरीज है, इनकी बात सुनिए जरा।
आपको हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आपका पंपिंग 17% था, अब आपका पंपिंग लास्ट 47% हो गया है, और हमने तो कोई ऑपरेशन वगैरह भी नहीं किया है। यकीनन कुछ ना कुछ दवाइयों के अलावा आप करते हो, क्या करते हो? मैं भावना योग करती हूँ। अच्छा, ये क्या है? मेडिटेशन है, मतलब मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, जगत के सब जीव स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूँ, सबका शांति से रहे, ये करती हूँ। 28 मिनट का है। तो 28 मिनट तक आप ये पॉजिटिव बातें बोलते रहते हैं? हाँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं जगत के सभी लोग जीव स्वस्थ रहे, मैं अच्छी हूँ, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, मैं शांत हूँ, इस तरह से बोलती हूँ। पूरा हमारे महाराज का ही पूरा 28 मिनट का भावना योग जो बोलते हम बोलते हैं रात में। अरे वाह, ये आप रोज करते हैं? डेली कर रही हूँ, जब से बीमार हुई तब से। अब तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अब तो आप काफी अच्छे हो गए। चलिए हाँ। देखिए दोस्तों, ये भी कुछ तरीके हो सकते हैं ठीक होने के। तो इसको मैं कहता हूँ कि हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट, सभी तरीके प्रयास करने चाहिए, और पॉजिटिविटी निश्चित तौर पे हमारे दिल को तंदुरुस्त रखती है। आपको जो मैं सेंड कर दूँ आपको, सबको बताओ आप तो। थैंक यू, जरूर बताओ, सबको बताओ शुभ, क्योंकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया सबको बताओ आप तो इसलिए फिर मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम पे डाला, और ये कल ही फॉलोअप में आई वापस। ये तो रिकॉर्डिंग फरवरी की है, और ये कल वापस फॉलोअप में आई। इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 24% या ऐसा कुछ था, 17-18%। लास्ट टाइम 42 हुआ, अभी 52 है। डॉक्टर CS अग्रवाल डॉक्टर साहब ने चेक किया है। आई एम श्योर कुछ और भी कारण होंगे, लेकिन दिस इज व्हाट शी सेज, एंड यू नो, so there is something definitely beyond our medicines, beyond our procedures, beyond our surgery that works. Ladies and gentlemen, this is what is also there in this particular book, You Can Heal Your Life. तो ये जो हम बेस्ट सेलर्स किताबें ढूंढते हैं, वो इसी तरह की किताबें होती हैं जिसमें हम लोग बियॉन्ड मेडिसिन पे भी कुछ चर्चा कर सकें। ये तो इंदौर हार्ट क्लब की बात हो गई। अब इस किताब की अब हम शुरुआत करें, तो इस किताब में 17-18 चैप्टर्स हैं। मैं हर चैप्टर की कुछ समरी, और इस किताब में दोस्तों बहुत सारे एफर्मेशंस हैं जिनकी हमने ग्रुप में बात करी है। एफर्मेशंस का मतलब यह है कि कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो कि आप बार बार दोहराएं, करीब करीब वही चीज़ जो ये महिला ने आपको सिखाई। ये महिला ने भावना योग, फिर मैं गया नेट के ऊपर, यहाँ डॉक्टर मनीष काजगी वाले हैं, तो ये शायद जैनिज्म में ऐसा कुछ है, इस तरह की चीज़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैनिज्म में पहुंच रहा हूँ। लोग मुझसे कई बार पूछने लग जाते हैं, आप जैनी हो क्या? तो सारी उसी तरह की बातें करने लग गए हो। तो एनीवे, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिव्या जी, कैन यू प्लीज रीड फ्यू ऑफ दिस, ऑल इज वेल। या Good morning. All is well in the infinity of life where I am. All is perfect, whole and complete. मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो लोग घर से आईना लाना नहीं भूले, वो आईना निकालें, मिरर निकालें और मिरर को देखें। हाँ, मोबाइल को भी यूज कर सकते हैं मिरर की तरह, पर अगर मिरर है तो बेटर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर थेरापी। और यहाँ पर डॉक्टर वरुण को देखा मैंने। डॉक्टर वरुण कहाँ है? देखिए डॉक्टर वरुण खड़े हो गए। डॉक्टर वरुण सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट थे हमारे मेदांता हॉस्पिटल में। इनके लिए भी तालियां बजाएं। इन्होंने मुझे कल समझाया, कि डॉक्टर रावत, ये कोई थोड़ी आपकी स्पेशल बात नहीं है। मिरर थेरापी एक नोन फैक्ट है जिसको भी यूज किया जाता है। तो देखिए किताब, आइए तेज प्रकाश डॉक्टर साहब आइए, बैठिए। तो आप मिरर निकाल लीजिए, और जैसे दिव्या जी बोल रही है, आप मिरर को सामने रखकर और बीच बीच में बोलते रहे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। I accept health as the natural state of my being. I now consciously release any mental patterns within me that could express as dis-ease in any way. मिरर देखते रहे और ये चीज समझते रहे। I love and approve of myself. I love and approve of my body. I feed it nourishing foods and beverages. I exercise it in ways that are fun. I recognize my body as a wondrous and magnificent machine, and I feel privileged to live in it. I love lots of energy.
All is well in my world. थैंक यू वेरी मच दिव्या जी, बैठिए। आपकी चेयर गायब हो गई है, कोई बात नहीं। So good morning everyone. Let's start this beautiful book. You can heal your life. So these were the few of the earlier talks, and many of them are there in the group with the links, and the slides are also shared with you. Today we are talking on you can heal your life. This is 33rd session. Welcome to this 33rd session of Beyond Medicine. Let's also give a big hand to Dr. Manshu Mukherjee. He has just come back to India, Indore, from after many years in UK as a very senior orthopedic surgeon and my close friend and batchmate. So this is the book. हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, ये हाइलाइट्स है इस पुस्तक में। हमारा प्रत्येक विचार हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज पुराणिक सर नहीं है, नीरजा मैडम है, जो लास्ट टाइम पुराणिक सर ने अपने टॉक में हिंदी की स्लाइड्स रखी, और यहाँ पर भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार आप हमेशा अंग्रेजी में बात करते हो। तो बस बार मैं पहली बार कुछ प्रयास किया है मैंने। आज पुराणिक सर आए नहीं, मैं सोच रहा था उनको इम्प्रेस करता हूँ। तो नीरजा मैडम आप बता देना कहाँ हो, आप कहाँ बैठे हो, आप बता देना कि आपके शिष्य ने कुछ कुछ कर रहा है आपके जैसा। तो मैंने उनको फोन किया था कि सर कैसे करते हो ये सब आप, आसान है तो मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जाने ऑथर को, है ना, ऑथर को जानने से आपका पुस्तक में इंटरेस्ट बढ़ता है। तो थोड़ा सा ऑथर को जानिए। विचार करिए, एक महिला, या चलो बच्ची से शुरू करें। एक बच्ची जो कि LA में पैदा हुई, पुअर फैमिली की थी। 2 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। वॉयलेंट स्टेपफादर ने प्रवेश किया। 5 साल की उम्र में नेबर ने रेप किया। उसने 15 साल की उम्र में वेट्रेस का काम करना शुरू किया, घर छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में फिर उसने एक बेबी, अनमैरिड थी, और एक बेबी पैदा की जो कि वो नहीं हैंडल कर पाई, और उसने एक चाइल्डलेस कपल को डोनेट कर दी, अपनी खुद की बेबी। ये सब बातें इस पुस्तक में उन्होंने खुद ने लिखी है। पुस्तक नहीं लिखी, खुद ने। और ये भी लिखा है कि उस बेटी का ऐसा बड़ा सा ऐसा स्पेशल पैर था, उसके बाद में आज तक उससे नहीं मिली हूं, लेकिन कभी अगर वो लड़की मुझे दिखी और मैंने पैर देखा तो मैं अपनी बिटिया को अभी भी पहचान जाऊंगी। ये उसने 80 साल की उम्र में लिखा है। Then she became a fashion model. She got married after a lot of failed relations. But then this husband found her, his earlier girlfriend, and left her and married to the earlier girlfriend. If that was not all enough, then she was diagnosed to have cancer. Ladies and gentlemen, with all that, she could write a book with more than 50 million copies sold. Can you see this? So this is resilience. ये बात हो रही थी सोल स्पेस के ऊपर. What is resilience? This is resilience. You bounce back. You don't break. और ऐसे सारे बहुत सारे उदाहरण देख रहा हूँ मैं कि जब स्थितियों ने आपको लताड़ा, तभी आप और आगे बढ़ गए, तब आप और ऊंचे चले गए। कुछ सेलिएंट पॉइंट्स, वर्षा चलानी, कुछ सेलिएंट पॉइंट्स पढ़ते हैं तो आपको शुरू में ही कुछ समरी, आपको चीजें पता पड़ जाएंगी। हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा प्रत्येक विचार हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। शक्ति का बिंदु सदैव वर्तमान क्षण में होता है। हर कोई आत्मघृणा और अपराध बोध से ग्रस्त है। Can you believe this? इस किताब में बार बार लिखा है कि we all have this feeling कि यार मेरे में कुछ ठीक नहीं है, और हम सब थोड़ी सी गिल्ट और उसको साथ में लेके चल रहे होते हैं। हर किसी के लिए मूल बात यह है, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। यह केवल एक विचार है और विचार को बदला जा सकता है। हम अपने शरीर में हर तथाकथित बीमारी पैदा करते हैं। Can you believe this? No, I am not. See, एक डिस्क्लेमर तो है हमेशा की तरह, वो ये है कि जो किताब में लिखा है वो बोल रहा हूँ, मेरे पे वार मत करना, है ना। किताब में जो लिखा है वो बोल रहा हूँ। तो इस किताब में एक अपेंडिक्स है, और इसकी अलग से भी किताब है जो मैंने पढ़ी है, करीब 20-25 पेज की। वो जो उस किताब से पहले आई थी, उस किताब में भी वो इंक्लूडेड है। उसमें सारी बीमारियों का विवरण है, और वो किस थॉट से बीमारी पैदा हुई है उसका विवरण है। वो मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ, बिकॉज
रियली स्पीकिंग मैं पूरा उसको अभी समझ नहीं पाया हूँ, यही कह सकता हूँ। मानता नहीं हूँ ये ना कहूँ, समझ नहीं पाया हूँ, ये कहते हैं। आक्रोश, आलोचना और अपराध बोध सबसे हानिकारक पैटर्न है। नाराजगी दूर करने से कैंसर भी खत्म हो जाएगा। हमें अतीत को छोड़ना चाहिए और सभी को क्षमा करना चाहिए, इंक्लूडिंग वनसेल्फ। हमें खुद से प्यार करना सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी में आत्म अनुमोदन, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक बदलाव की कुंजी है। जब हम वास्तव में खुद से प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ काम करता है। थैंक यू सो मच वर्षा सरानी, थैंक यू। चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर देखो, शुरुआत तो किसी चैप्टर की ऐसी होगी, बेसिक्स, प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती हैं, और फिर आखिरी में सॉल्यूशंस के ऊपर बात आएगी। तो शुरू करते हैं बेसिक्स के ऊपर जानने के लिए। तो ये तो हमने अभी सुनाई, हमारा प्रत्येक विचार हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। हम परिस्थितियां बनाते हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं। क्या पीछे से लोगों को स्लाइड दिख रही है? थैंक यू। अंजलि प्लीज देख लेना लोग यस करें। मेरी वाइफ हमेशा मेरे को डांट लगाती है, आपकी स्लाइड दिखती नहीं है पीछे वालों को। थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा यस दिख रहा है। विजय सोनी दिख रही है तुमको स्लाइड? ठीक है, ये अच्छा है कि तुम सबसे पीछे बैठे हो, हाँ ना, पीछे वालों को नहीं दिखती। थैंक यू डॉक्टर तेज। अच्छा आप ये बताइए, इनमें से कौन सा कथन आप पे लागू होता है? लोग मुझे परेशान करने पे तुले हैं, विजय सोनी। मेरा वेट ही देखते रहते हैं, अनिरुद्ध व्यास। या अच्छा जगते हैं, या हर कोई मुझे मेरा मददगार होता है। ये दोनों मान्यताएं बिल्कुल भिन्न अनुभव हमारे को उत्पन्न करेंगी। तो उसमें क्या लिखा है दोस्तों? ब्रह्मांड हमारे हर विचार में हमारा पूरी तरह से समर्थन करता है। मतलब ये आपने पहले भी सुना ना, तथास्तु, जो बोला उसी में तथास्तु। हम जो भी चुनते हैं हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड। जो मैं अपने बारे में और जीवन के बारे में मानता हूं, मेरे लिए वो सच हो जाएगा। अपने बारे में क्या सोचना चुनते हैं, जीवन आपके लिए जीवन उसको सत्य बना देता है। और जब हम ये जानते हैं तो फिर हर कोई मददगार है, ये चुनना बेहतर है बजाय इसके कि लोग मुझे परेशान करने पे तुले, क्योंकि जो सोचेंगे वही हो जाएगा। इसको उन्होंने कहा यूनिवर्सल पावर कभी भी हमारा मूल्यांकन या आलोचना नहीं करती है, ये केवल हमें स्वीकार करती है। हमें भी यही करना चाहिए। एक बार बार सेंटेंस इनकी पुस्तक में आता है, और वो आता है कि हमारे बचपन में जो आपने सुन लिया आपके अपने खुद के बारे में, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, कलीग ने जो जो कहा, आप अल्टीमेटली वैसे ही बन भी जाते हो और उसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो आगे जाके खुद ही। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को जानने के बाद हो सकता है कि आप ब्लेम करो कि यार मेरे में ये प्रॉब्लम तो मेरे पेरेंट्स की वजह से है, या मेरे टीचर की वजह से है, या मेरे कलीग्स की वजह से। तो इस पे उन्होंने ये पॉइंट लिखा है कि इसको ध्यान रखें कि वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। तो जिन्होंने आपको ये कहा वो खुद भी पीड़ित रहे। तो उसमें किताब में लिखा है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं जानते कि उनमें ये प्रवृत्ति कहां से आई। सो हम पीड़ितों के पीड़ित हैं, इसलिए दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी किसी तरह की चोट पहुंचा रहा है तो आप ये जान लें कि वो भी पीड़ित है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे आसपास उपस्थित वयस्कों की प्रतिक्रियाओं से हम सीखते हैं कि हमें स्वयं और जीवन के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। जब हम बड़े होते हैं तो हमें हमारे प्रारंभिक घरेलू जीवन का भावनात्मक वातावरण पुनः निर्माण करने की प्रवृत्ति होती है। हम भी अब अपने साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं जैसा कि हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम भी बार बार अपने आप को उसी तरह से टोकने लग जाते हैं, आलोचना करने लग जाते हैं जो आपको कहा गया था बचपन में। हालांकि हमें इसके लिए अपने माता पिता को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सभी पीड़ितों के पीड़ित हैं। शक्ति का बिंदु हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है कि प्रेजेंट मोमेंट हाउएवर कैन चेंज द थिंग्स। तो वो जो सभी घटनाएं जो अभी तक आपने अनुभव करी है वो हमारे विचारों और अतीत के विश्वासों में के द्वारा पैदा हुई है। तो जिन लोगों ने
वो किताब के उसमें आप आए थे फीलिंग गुड, है ना, डेविड बंस की, तो उसमें भी काफ़ी सारे डिस्टॉर्टेड थॉट्स और बिलीव्स इसके ऊपर बात थी। और देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। वे उन विचारों और शब्दों से बने जिनका उपयोग आपने कल किया था, लेकिन यार अतीत तो अतीत था, अब हम आगे बढ़ गए, वो गया, खत्म हो गया। तो अब ये महत्वपूर्ण है कि ये जो क्षण है, अब हम जो सोचेंगे, जो विश्वास करेंगे, जो कहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या चूज करें, क्योंकि ये अब हमारा भविष्य बताएगा। तो कॉन्शियसली हमको अब पुराने वाले बिलीव्स के इंपैक्ट को हटाना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपकी शक्ति वर्तमान क्षण में है और यह आपके कल के अनुभव का निर्माण कर रही है। आइए आइए अग्रवाल साहब, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे सभी अनुभव हमारे आंतरिक विचारों के भारी प्रभाव है। तो ये चीज है जो अभी आपने सुना था कि ये एक बड़ा कॉन्शियस हमको एफर्ट मानना पड़ेगा कि हम इस तरह से न सोचें कि मैं योग्य नहीं हूं, इस धारणा से बाहर आ। कोई भी समस्या का बड़ा कारण है नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और डर। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मिरर देखें और मेरे साथ ये अपने आप कहें जोर से, मैं तुम्हें वैसा नहीं होने के लिए माफ करता हूं जैसा मैं तुम्हें चाहता था। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। थैंक यू सो मच। यही चीज आपको अपने दूसरे घर वालों के लिए भी सोचना है, उस कलीग के लिए भी सोचना है, उस स्टाफ के लिए भी सोचना है जो आपको बार बार परेशान करता है, और सबसे महत्वपूर्ण अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी सोचना है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। अरे किसने अंजलि को मिरर दिया कि नहीं दिया? एक माइक भी दे दो उसको, मैंने सुना नहीं अंजलि। सो बिगिनिंग ऑफ इंप्रूवमेंट फ्रेंड्स, कैन वी गेट मोर चेयर्स? ओके। स्वयं से प्यार करना, कभी भी स्वयं की आलोचना न करने से सुधार शुरू होता है। आलोचना हमें उसी पैटर्न में बंद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश करते हैं। स्वयं को समझना और स्वयं के साथ सौम्य व्यवहार करना यह बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी चीज को हाईलाइट किया गया बार बार। अगर आप इस पुस्तक से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस स्लाइड में बहुत कुछ है उसके बारे में। एफर्मेशन, बिटिया रानी, अविका, आइए बेटा, देखिए जरा सुने। बिटिया रानी, आप इनमें से कोई एक सेंटेंस पढ़ के सुनाओ। लोग बात बोर हो गए हमको सुनते सुनते। Good evening, ladies and gentlemen, and respected sir. जीवन की अंतता में जहाँ मैं हूँ, सब कुछ परिपूर्ण और संपूर्ण है। एक और सेंटेंस तो बहुत अच्छा पढ़ लिया। मैं अपने से कहीं अधिक महान शक्ति में विश्वास करता हूँ। एक और पढ़ो। मुझे शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा है। मुझे जो भी चाहिए वह मेरे पास आता है, सही समय, स्थान और क्रम में। मेरी दुनिया में सब ठीक है। Thank you so much. Give big hand to her. Lovely. इस बिटिया से मैंने अभी 2 मिनट पहले ही मिला हूँ। मैंने पूछा बेटा इंग्लिश वाला कि हिंदी वाला? कहती अंकल इट इज अ चॉइस इंग्लिश वाला। देखो अंकल कितने बदमाश निकले। But then you did it so well. Chapter number 2. What are the problems? अब हम है ना गोता लगा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर। एंजॉय करिए इसको। डॉक्टर रमन, थैंक यू, वेलकम। डॉक्टर रमन शर्मा, आप तो मास्टर हो इन चीजों के। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि एक लिस्ट बनाइए। ये मैंने आपको काम नहीं दिया था, लेकिन आपको ये काम करना है कि आई शुड, अभी सोचिए खुद ही, अभी मन में सोचिए कि मुझे ये करना चाहिए। आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। ठीक है? तो इनका ये कहना है कि ऐसे जब हम लिस्ट बना लेते हैं कि आई शुड एक्सरसाइज मोर, आई शुड रिड्यूस माई वेट, आई शुड लुक मोर ब्यूटिफुल, आई शुड
write one more book, whatever. फिर प्रश्न ये है, ये कहती है, फिर मैं ना अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, why do you think you should? तो उसका उत्तर अधिकतर ऐसे आता है, because I have to be perfect. Well, everybody has to do that. People will like me more. अच्छा, तो ऐसा सब कुछ है. तो इससे आपको पता पड़ जाता है कि हम लोग कहाँ, हमारे बेसिक बिलीफ का है. इनका ये कहना है कि अगर फिर मैं पूछूं कि फिर ये चीजें आपने क्यों नहीं करी अभी तक, तो अधिकतर उसका उत्तर आता है, आई एम अफ्रेड, आई डोंट नो हाउ, बट मोस्टली बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ. तो इनका ये कहना है, कैन एनीबडी टेल शुड और कुड? तो इनका कहना है कि विच इज बेटर. हाँ, एग्जैक्टली. उनका ये कहना है, आई डोंट लाइक दिस वर्ड शुड. व्हाई? बिकॉज शुड इनके हिसाब से अगेन इज द डैमेजिंग वर्ड इन आवर लैंग्वेज. I would replace it with could, because could gives you a choice. I could do this if I wanted to do this. I could, not I should. I should में pressure है, I could में freedom है, choice है. And then if you ask, why haven't you? Then they would say, because I don't want to. Then you realize that if we can drop lot of things from our should list, especially that you don't want to do yourself, then you will get a sense of relief. Many of the things that you thought you should do are the things you actually never wanted to do. You are only trying to please some other people. So that is one concept that this chapter highlights. Another thing is, we should therefore focus and love yourself, because it is a miracle cure. Loving ourselves works miracles. Babies do not have to do anything to become perfect. They are already perfect. So we were all like that. We were all like that. Then we began to listen to adults around us, and we learned to be fearful, and we began to deny our own magnificence. So the problem is actually really the real problem. We often do. I like this statement. Minors, major in minors and minor in majors. मतलब हमारा ना चॉइस गड़बड़ है. कई बार हम फोकस कई बार छोटी चीजों पे कर रहे होते हैं और बड़ी चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं. सो वी शुड बी वॉचफुल ऑन दैट. जॉब, रिलेशनशिप्स, आवर लुक्स, फाइनेंस, वी हैव टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में ये मेजर है कि माइनर है. तो जो मेजर है उन पे फोकस करें. सो देन व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, you do not love yourself enough. I am not good enough. I don't deserve much. So again, mirror please. Mirror, mirror, mirror. कहिए जरा, I love and accept you exactly as you are. Once more. बस खुश हो गए. आप अपने आप से, आपने अपने आप को खुश कर दिया. So, Divya, let's see some affirmations, some promises to ourselves. Let's listen to them. अच्छा, तो वर्षा जी आएंगे. मैं हमेशा दैवीय रूप से संरक्षित और निर्देशित हूँ. जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बढ़ाना मेरे लिए सुरक्षित है. अब मैं अपनी व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं से ऊपर उठना चुनता हूँ और मेरे अस्तित्व की भव्यता को पहचानने के लिए. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों. अपनी व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं से ऊपर उठना चुनता हूँ. आई चूज एंड आई वुड लाइक टू सी द थिंग्स इन बिगर पर्सपेक्टिव. मैं खुद से प्यार करना सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ. मेरी दुनिया में सब ठीक है. थैंक यू वेरी मच. चैप्टर नंबर 3. तो ये आता कहां से? रॉन्ग बिलीफ. वही बात. फीलिंग गुड, डेविड बर्न्स. डिस्टॉर्टेड थॉट्स, रॉन्ग बिलीफ्स. हाउ डिड वी गो फ्रॉम बीइंग अ टाइनी क्यूट बेबी हु नोज द परफेक्शन ऑफ इटसेल्फ एंड ऑफ लाइफ टू बीइंग अ पर्सन हु हैज प्रॉब्लम्स एंड फील्स अनवर्दी एंड अनलवेबल. थिंक ऑफ अ रोज और योर चाइल्ड और अ पैट. From the time it was a tiny bird
As it opens to full flower, till the last petal falls, it always feels beautiful, always perfect, always changing. So it is with us. We are always actually perfect, beautiful, but then we have defective thoughts and beliefs. If a thought and belief is not serving you, let it go. ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी विचार से आपको फायदा नहीं है तो भी आप उसको पाले रखो। तो अब एक एक्सरसाइज है, प्लीज रिकॉल योर नेगेटिव थॉट्स। मतलब ये कि आप एक शीट ऑफ पेपर लीजिए और अभी तक आपको बचपन से आपके कलीग्स ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने क्या क्या नेगेटिव कमेंट्स आपको मिले थे, वो आप सब लिखिए उसको। Each one of us has a 3-year-old child within us. We spend most of our time yelling that kid in ourselves. Then we wonder why our life is not working. हम अपने उस बच्चे को लगातार उसकी बुराई करते रहते हैं और फिर सोचते हैं हमारा लाइफ काम क्यों नहीं कर रहा है। So those people who did all those terrible things to you were as frightened, as scared as you are. जैसे हमने कहा, पीड़ितों के पीड़ित। But you cannot free yourself until you free them. You cannot forgive yourself until you forgive them. तो हमें उनको forgive करना ही है, तभी हम अपने आप को forgive कर पाएंगे। So रास्ता क्या है फिर? We need to transcend our early limitations, whatever they were. We should recognize our own magnificence and divinity, no matter what they told us. अतीत को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सीखने और बदलने को तैयार हूं। ये अपने आप से कहिए। मैं आज जहां हूं वहां तक मुझे लाने के लिए अतीत को मैं आवश्यक मानता हूं। मैं अभी जहां हूं वहां से आगे की शुरुआत करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे अपने मानसिक घर के कमरों को साफ करना है। मेंटल डिक्लटरिंग, मेंटल क्लीनिंग, दिवाली की सफाई, घर की भी, दिमाग की भी। मैं जानता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहां से शुरू करता हूं, तो अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरुआत करूंगा और इस तरह से मुझे परिणाम दिखने लग जाएंगे। मैं इस साहसिक कार्य के बीच में आकर बहुत रोमांचित हूं। मैं खुद को आजाद करने के लिए तैयार हूं। मेरी दुनिया में सब ठीक है। चैप्टर नंबर 4, इज इट ट्रू? क्योंकि वॉट एवर वी बिलीव बिकम्स ट्रू फॉर अस, तथास्तु। तो ये क्या विचार सही है? अगर ये सही है, अगर आप इसको सत्य मानो तो सही है, और गलत मानो तो गलत है। पर जो मानेंगे वो सच हो जाएगा। जब तक आप बाहरी अनुभवों और आंतरिक विचारों के बीच संबंध देख न सकें, आप पीड़ित बने रहेंगे। थोड़ा सा आत्मसात करते हैं इस सेंटेंस को। तो वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप between our thought and the outside happening. कि there is a relationship. So we need to, if there is any problem in life, we need to ask ourselves, मेरे कौन से विचारों से ये समस्या पैदा हुई है? ऐसा इस किताब में लिखा है। And then you will get the answer. जैसे कि बिटिया रानी और कौन? Anybody else? There was one more बिटिया ना, जो young daughter who was ready to talk. अच्छा, स्तुति, yes. Stuti, please. Stuti Agarwal, a chartered accountant, a very talented girl. Let's give a big hand to Stuti. आपको तो वैसे भी पढ़ाने का बड़ा शौक है, क्योंकि इनका ईवा वर्ल्ड स्कूल में इन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अब आप जरा हम आपको बताते हैं एक एक करके प्रॉब्लम क्या है और वो कहाँ से पैदा होता है। Financial disaster. I am not worthy of having money. ये क्या कोइंसिडेंस है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी में बात कर रहा है? No friends. Nobody loves me. Problems with work. I am not good enough. Always pleasing others. I never get my way. Whatever the problem is, it comes from a thought pattern, and thought patterns can be changed. Thank you so much, Stuti Agarwal. Thank you very much. So दोस्तों, ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ये आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई है तो नॉर्मली इन बिलीव्स के थ्रू आती है। एंड यू मे नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये बिलीफ आप में है, पर शायद है।
So you will always find a distorted belief in you. So better questions to ask are, is it true for me now? Do I still believe because of first grade teacher told me that again and again? Should I not drop that belief now? Belief says, boys do not cry, girls do not climb trees. Create men who hide their feelings and women who are afraid to be physical. So these beliefs are not good. अगर आप लोगों ने राजिया ने देखी हो तो आप देख लें, कल मैंने उसका 6वां एपिसोड देखा. It's a beautiful 6 episodes Pakistani serial Rajiya. Power of thoughts. If we want a joyous life, we must think joyous thoughts. If we want a prosperous life, we must think prosperous thoughts. If we want a loving life, we should think of loving thoughts. Whatever we send out mentally or verbally will come back to us. So we should be careful what we speak and what we think. So let's restart. प्रत्येक क्षण एक नई शुरुआत है. इस क्षण से नई प्रक्रिया प्रारंभ है और इस क्षण आपके लिए एक नई शुरुआत है. यह क्षण अभी. तो ये क्या बहुत अच्छी बात नहीं है जानने के लिए कि वी कैन रीस्टार्ट. अब हम क्या सोच रहे हैं और क्या विश्वास कर रहे हैं, इसी से आगे के हमारे जीवन के पल निर्मित होंगे. सो वी शुड वॉच व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी स्पीक. अभी से अगर आप अपने आप को किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्दों को व्यक्त करते हुए सुने, बीच में रुक जाएं, या तो वाक्य को बदलें या छोड़ दें, या ये भी कह सकते हैं बाहर, गेट आउट. इस तरह के थॉट्स को इस तरह का निर्देश देना है. एक इन्होंने रेफरेंस दिया, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं है इस पुस्तक में, डॉक्टर रेमंड चार्ल्स पाकर. फिर मैंने इनको पढ़ा पूरा. ऑब्वियसली मैं ना उनके रेफरेंसेस को फिर जाके नेट पे पढ़ता हूँ. क्या अद्भुत व्यक्ति है. करीब मतलब पिछली सेंचुरी में जब कोई समस्या होती है तो हमें करने से अधिक जानने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है, लेकिन हम तुरंत करने पे आ जाते हैं. ये क्या अद्भुत कॉन्सेप्ट है ना. When there is a problem, there is something more to know than to do. There is more to do inside than outside. So this gentleman was there in the previous century and he is famous for religious science movement. इनका एक और कोटेशन दोस्तों मुझे मिला जो मुझे बहुत अद्भुत लगा, वो मैंने आपके लिए निकाला है. Divya, can you read it out? The decision to let go of that which has completed its course in your experience is even more important than the decision to welcome new ideas. पहले तो आप ये समझ लो कि जो हो चुका है उसको आप कैसे लेट गो करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आगे क्या करें. Because You cannot walk forward by looking backward. New wine cannot be put into old bottles. For the Bible states that the old bottles will break. You intuitively know what should depart from your life. Thank you so much. Thank you. So ये बहुत अच्छा कोटेशन लगा मुझे लेट गो पे. आप पीछे देखते हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो पीछे को छोड़ेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे. दोस्तों जब हम नेपाल से 18 साल के बाद काफी मातम बनाकर मैं और मेरी वाइफ दोनों करीब करीब रोते हुए फ्लाइट में बैठे थे. बहुत ऐतिहासिक फ्लाइट है, अभी भी हमारे गूज बम्प हो जाते हैं उसको. काठमांडू से दिल्ली, दिल्ली से इंदौर. जब हम लौट रहे थे दोस्तों तो एयर इंडिया की उस फ्लाइट में अंजलि ने, मैं तो ज्यादा इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, एक टैरट वो रीडर का एक वो दिखा, मैं उसके टच में भी हूँ जिसने लिखा था. तो उसमें मेरा वाला निकाला अगस्त का. उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें ये लिखा हुआ था, एग्जैक्टली यही लाइन लिखी थी, अभी आप अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं. इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको अतीत से बाहर आना पड़ेगा. अतीत में रहकर आप आगे की जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. बताइए, what would be better for me at that moment to read this? What a coincidence. आ जाइए वर्षा जी. मैं आप जीवन की अद्भुतता में जहाँ मैं हूँ सब कुछ परिपूर्ण और संपूर्ण है.
मैं पुराने विचारों पर विश्वास नहीं करना चाहता। अब मैं खुद को देखना शुरू करना चुनता हूँ, जैसे कि ब्रह्मांड मुझे देखता है, परिपूर्ण और संपूर्ण। ये हमारे कई जगहों में भी लिखा है कि द मोमेंट वी रियलाइज दैट वी आर कंप्लीट, लॉट ऑफ फियर विल डिसअपियर फ्रॉम आवर लाइफ। बहुत सारा डर हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर की दुनिया बार बार आपको सिखाती है कि हम इनकम्प्लीट हैं। और जैसे ही सेंस ऑफ कंप्लीटनेस हमारे जीवन में अगर आ जाए, अधूरापन ना महसूस करें, तो मुझे लगता है हम बहुत सारे ओवर रिएक्शन से और गलतियों से और शॉर्टकट ढूंढने से बच सकते हैं। अब मैं इसी समझ के साथ अपना जीवन जीना चुनता हूँ। मैं यही समय पर यही जगह पर हूँ, सही समय पर सही जगह पर हूँ, सही काम कर रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। थैंक यू। मतलब गौतम भी ठीक है, राइट? हाँ भैया गौतम, देख तेरा भी हो गया कल्याण। चैप्टर नंबर 5। डोंट वरी, आखिरी के 3-4 चैप्टर शॉर्ट के। हाँ, ये मत सोचना कि 20 चैप्टर में तो शाम हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। आई सी माई पैटर्न्स। ये भी देखो ना, डेविड बर्न्स की किताब में बार बार आया है। आई एम श्योर अभी रमन शर्मा वाज रेस्टलेस टू कम एंड स्पीक अबाउट इट, द सीनियर साइकियाट्रिस्ट विद अस, कि वी जस्ट फॉलो पैटर्न्स। रॉबर्ट स्प्लॉट्सकी ने ये कहा ना कि आपका कोई फ्री विल ही नहीं है। वो तो कहते हैं देयर इज नो फ्री विल, वी जस्ट फॉलो आवर पैटर्न्स। तो हमारा जैसा हो गया, बस कंडीशन हो गए हम लोग, उसी कंडीशनिंग के हिसाब से हम काम करते हैं। तो वी हैव टू वॉच आवर पैटर्न्स। हमें अब सोचने का तरीका बदलना होगा, बोलते हुए तरीका बदलना होगा, खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा, तभी हमारे बाहरी जीवन में परिवर्तन आएगा। अब मिरर ये पढ़िए जरा। मैं अपने पैटर्न देखता हूं और बदलाव करना चुनता हूं। वेरी नाइस। सो अगेन, आई एम विलिंग टू चेंज। मतलब इस पुस्तक में लिखा है कि इस किताब के साथ एक मिरर रखा जाए। एफर्मेशन आ जाइए। जीवन की अंतता में जहाँ मैं हूँ, सब कुछ परिपूर्ण और संपूर्ण है। अब मैं शांतिपूर्वक और निष्पक्षता से अपने पुराने पैटर्न को देखता हूँ और अब मैं बदलाव करने के लिए तैयार हूँ। मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं खुद को पल पल में बदलते हुए देखता और महसूस करता हूँ। विचारों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा। मैं दुनिया में शक्ति हूँ। मैं स्वतंत्र होना चुनता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। विचारों का अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा। मैं दुनिया में शक्ति हूँ। मैं स्वतंत्र होना चुनता हूँ। मेरी दुनिया में सब ठीक है। But then we don't want to change. There is a resistance. Awareness is the first step in healing. पहले तो स्वीकार करें, फिर वो अपने आप थोड़ा सा चेंज आ सकता है। इनका ये कहना है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो पैटर्न है उसको चेंज करना है, वो हमारी किसी जरूरत के कारण से होता है। तो उस जरूरत को बदलना है। इसका भी एग्जांपल दिया है। फॉर एवरी हैबिट वी हैव, एवरी एक्सपीरियंस वी गो थ्रू ओवर एंड ओवर, every pattern we repeat, there is a need within us for it. The need corresponds to some belief that we have. So there is a belief that makes us feel that there is a need, and that need leads to pattern. If there were not a need, then we would not have it, do it or be it. जैसे कि if there is something within us that needs the fat, मतलब मोटापा की जरूरत, the poor relationship, the failure, the cigarette, the anger, the poverty, the abuse, whatever, there is a problem for us. इनका ये कहना है कि आपके अंदर उस चीज की जरूरत होती है, तो ये आपके साथ होता है। जैसे कि मोटापे के लिए इनका ये, अगेन बार बार ये कह रहा हूं, इनका ये कहना है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लीड्स टू इंक्रीज इन वेट। नो डाइट इज गोइंग टू वर्क। इनका ये कहना है, किताब में लिखा है, मेंटल डाइट इज नीडेड। आपकी ये डाइटिंग से कुछ वेट कम नहीं होने वाला। द मोमेंट द पर्सन फील्स कि आई एम सिक्योर, मुझे ज्यादा फैट एक्यूमुलेट करके अपने को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप वेट लॉस होगा। बिकॉज ऑफ आवर पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट पैटर्न्स वी डेवलप नीड। तो थॉट से नीड एंड नीड से पैटर्न।
मिरर 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 बोलिए, आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर, जो भी आपको प्रॉब्लम है, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, वेट, लैक ऑफ मनी, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, आई लविंगली अलाउ माई सेल्फ टू एक्सेप्ट माई सेल्फ. So we should be kind to ourselves, begin to love and approve ourselves. That is what that the little child in us needs in order to express itself to the highest potential. Yes, Divya. Affirmation. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. I see any resistance patterns within me only as something else to release. I approve of myself and the way I am changing. I am doing the best I can. Each day gets easier. I rejoice that I am in the rhythm and flow of my ever-changing life. Today is a wonderful day. I choose to make it so. All is well in my world. Thank you so much, Divya. देखो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया, इन्होंने हर चीज प्रेजेंट टेंस में लिखा. ऐसा इस किताब में हाईलाइट भी है कि कभी भी ये ना कहो कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कहिए कि मैं ऐसा करता हूं अभी से. ऐसा एक जगह लिखा हुआ भी है. और ये देखो ऐसा लिखा है ना, ईच डे गेट्स इजियर, आई एम चेंजिंग, आई एम इन द रिदम, टुडे इज अ वंडरफुल डे. ऐसा कहीं नहीं लिखा आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस. इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया. चैप्टर नंबर 7, देन हाउ टू चेंज. आई क्रॉस ब्रिजेस with joy and ease. एक जगह पे उन्होंने बड़ी सेंसिटिव बात करी है. Am I willing to give up uncomfortable relationship? अंजलि, ये देखना नहीं ज्यादा सीरियसली स्लाइड को. Not for you. Were my cigarettes creating a smoke screen so I would not be able to see how uncomfortable these relationships are? तो कई बार अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप की वजह से आप सिगरेट पी रहे थे, ताकि उससे ऐसी स्मोक आए ताकि आप यथार्थ न देख पाओ, या जो भी यथार्थ में आप नहीं देखना चाहते हो, उसकी वजह से आप सिगरेट पी रहे हो. तो सिगरेट ऐसे नहीं छूट रही. Why am I creating these relationships? Notice that the cigarettes are only a symptom and not the problem. Now you are developing insight and understanding that will set you free. You should begin to say, I am willing to release the need for uncomfortable relationships. With anything. As you continue to do your affirmations, you will find that cigarettes do not attract you anymore. Then it talks about, of course, mind. We are much more than our mind. You can also untrain and retrain this tool. The mind is a tool for us, और जैसा हम चाहें उसको हमको वैसे यूज करना है, ना कि माइंड हमें यूज करे. So we should make some effort to control the mind. There is an incredible power and intelligence. As you learn to control your mind by the conscious choice of thoughts, you align yourself with this power. You can stop thinking the old thoughts. Your current thought, the one you are thinking right now, actually is at least under your control. But mind does not like to be under control. But then you need to realize that you will feel good when you realize that you are not a helpless victim of your own thoughts. So this is another exercise, letting go. ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है दोस्तों. थोड़ा समझने की कोशिश करो. मैंने थोड़ा समझने की कोशिश किया, थोड़ा मुश्किल है, पर इनका कहने का मतलब ये है, पहले तो ये कहते हैं कि एक लंबा सांस लीजिए. ये तो आसान बात है. लंबा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, पूरा टेंशन को अपनी बॉडी से रिलीज करें. वही अपना शवासन में जो करते हैं, स्काल्प से शुरू करें, फोरहेड से शुरू करें. सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें. फेस को रिलैक्स करें, टंग और थ्रोट को रिलैक्स करें, शोल्डर्स को रिलैक्स करें, बैक को रिलैक्स करें, एब्डोमेन को रिलैक्स करें, पेल्विस को रिलैक्स करें, और पैरों तक पूरा पीस और रिलैक्सेशन में आ जाए, पूरा रिलैक्स हो जाए. अब आईने के साथ में देखिए और बोलना शुरू करें. आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज, I let go. I release all tension. I release all fear. I release all anger. I release all guilt. I release all sadness. I
let go of all old limitations. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am very safe. All is well in my world. So that is a beautiful exercise. I am sure you will feel good saying this. फिजिकल रिलीजिंग, अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा आप देखिए कि कैसे ये कहना चाहते हैं। इनका ये कहना है दोस्तों, कोई गैस कर सकता है फिजिकल रिलीजिंग का क्या मतलब है? हाँ जी, फिजिकल कैसे रिलीज करें? उनका ये कहना है, हाँ करो कुछ, मतलब तकिए को मारो, हस्बैंड को नहीं मारना, तकिए को मारिए, कार की विंडो ऊंची करके कहां पर चिल्लाएं? तो उन्होंने एक आइडिया दिया, कार की विंडो बंद करके चिल्लाइए। और कहां चिल्लाओगे? स्क्रीम इन द कार विद द विंडोज रोल्ड अप। बीटिंग द बेड और किकिंग द पिलोज इज अनदर वे। और यू कैन प्ले टेनिस और स्टार्ट रनिंग और डू जॉगिंग। ठीक है? Forgiveness is very important. When we do not flow freely with the life in the present moment, that means कहीं ना कहीं हम पहले की दुनिया में अटके हुए। अब ये जो एक्सरसाइज है ये भी समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको मैंने बहुत डिटेल के अंदर नहीं लिया, लेकिन एक ओल्ड एमेट फॉक्स एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये है कि अभी आप विचार करिए किसी ऐसे बंदे को जिसको माफ करना मुश्किल है। हाँ, सब अपने अगल बगल वाले को चूज कर रहे हैं, है ना? Sit quietly, close your eyes, allow your mind and body to relax. Imagine yourself sitting in a darkened theater and in front of you there is a small stage. उस स्टेज पे वो आदमी है जिससे आपको बेहद नफरत है। अभी तो मैं स्टेज पे खड़ा ही हूं, ठीक है? अब आप उसके बारे में अच्छा सोचो, लिखता है ये सोचो कि वो बहुत खुश हो रहा है। It could be somebody in the past or present, living dead. When you see this person, visualize good thing happening to this person. उसको देखो कि वो कितना खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है और आनंद में है। इसको कुछ सेकंड के लिए रखो और फिर उसको गायब होने दो, और जब वो चला जाए तो देखो कि आप उसकी जगह हो और आप भी बहुत खुश हो, आप भी बहुत आनंद में हो। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो मैंने समझा कि ये स्टेज लाइफ है और ये लाइफ सबको मौका दे सकती है। जरूरी नहीं है कि या तो वो खुश या तो आप खुश। ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो भी खुश और उसी लाइफ में आप भी खुश। शायद ये इसका मतलब है। Be aware that the abundance of the universe is available to all of us. A physician once said, the best medicine for humans is love. Somebody said, what if it doesn't work? The answer came, increase the dose. There is so much love in your heart that you could heal the entire planet. But just for now, let us at least use this love to first heal yourself. फिर आप अपने आप को हील करोगे तो फिर आपकी वायलेंस खत्म हो जाएगी। Feel a warmth beginning to glow in your heart center, a softness, a gentleness, and let this feeling begin to change the way you think and talk about yourself. Yes, affirmation, Divya ji. Affirmation. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. Change is the natural law of my life. I welcome change. I am willing to change. I choose to change my thinking. I choose to change the words I use. Forgiving makes me feel free and light. It is with joy that I learn to love myself more and more. I am learning to choose to make today a pleasure to experience. All is well in my world. Thank you so much, Divya. Thank you very much. जो फोटोग्राफर है उनसे मेरा निवेदन है कि एक हमारे मम्मी पापा का यहाँ से आगे से फोटो ले लीजिएगा सब काउंट के साथ। थैंक यू। सो लव thyself. You know, it is so emotional thing. Papa has come back for my talk after a gap of few months, and every time he comes, I hope that he would also come next time, and I'm never sure that he would come next time or not. God is very kind that he could make it today. मैं सभी लोगों के साथ सद्भाव और संतुलन के साथ रहता हूँ।
मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अनंत कुआं है। मैं अब इस प्यार को सतह पर बहने देता हूँ। यह मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे चेतना को भर देता है। जितना अधिक प्यार का मैं उपयोग करता हूँ और देता हूँ, उतना ही अधिक मुझे मिलता है। इसकी आपूर्ति अनंत है। प्यार का प्रयोग मुझे अच्छा महसूस कराता है। यह मेरे आंतरिक आनंद की अभिव्यक्ति है। चैप्टर नंबर 8। Now let's build the new. The answers come to me, to my awareness with ease. Yes. तो अब ये कुछ affirmations हैं। और कोई बिटिया रानी? Anybody? Sneha, would you like to please come? So there are some negative thoughts and then there are some positive affirmations. Yes, Sneha. I don't want to be fat. आप तो कहीं से भी फैट नहीं लग रहे हो। कौन बोल रहा है? I don't want to be broke. I don't want to be old. I don't want to live here. I don't want to have this relationship. I don't want to be like my mother or father. I don't want to have this hair, nose, body. I don't want to be lonely. I don't want to be unhappy. So these are all type of thoughts. इनमें से हो सकता है कुछ आपके मन में भी कभी कभी आए। अब अगर इस तरह के कोई थॉट आपके मन में आए तो करना क्या चाहिए? देखिए तो अब ये पढ़िए। I am slender. I am prosperous. I am eternally young. I am now moved to a better place. I have a wonderful new relationship. I am my own person. I love my hair, nose or body. I am filled with love and affection. I am joyous and happy and free. I am totally healthy. Thank you so much, Sneha. So friends, we need to think more like this than this. So we should try to replace. Always, देखो ये आ गया जो हम बात कर रहे थे ना। Always make your statement in the present tense. जैसे कि I am, I have. Don't say I want or I will have. Because अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपने कह ही दिया कि मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो बाद में ही आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। We need to have complete self-acceptance. That means no criticism whatsoever. लेकिन मैंने हमेशा अपनी आलोचना की है। मैं संभवतः अपने बारे में ऐसा कैसे पसंद कर सकता हूँ? मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मेरी आलोचना करते थे। फिर मैं कैसे प्रेरित होऊंगा? मेरे लिए तो वो काम गलत है। मैं खुद की आलोचना नहीं करूंगा तो मैं सुधरूंगा कैसे? ये प्रश्न आ सकते हैं। अब आइए ये मिरर 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 व्हाट डू यू से? अगले महीने में दोस्तों अपने आप से बार बार कहिए तो ऑफिस, मैं खुद को प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं जैसा भी मैं हूं। So we need to find good and Daddy always tells me 7 sense का मतलब ये कि मुझे हर चीज में कुछ खूबसूरती दिखे। उन्होंने ऐसा एक कुछ कविता भी लिखा था, ए चाला मतलब डॉक्टर मेरी निगाहों का इलाज कर, मुझे हर शख्स में खुदा क्यों नहीं नजर आता। मतलब अभी मेरी यात्रा बाकी है। I don't see God in everything. First hunt for little things about yourself that you think are good qualities. पहले खुद में ना छोटी छोटी अच्छी चीजें ढूंढो। उन्होंने कहा जब भी आपको टाइम मिले पहले अपने में पॉजिटिव चीजें क्या है उन्हें ढूंढे और उनसे मोहब्बत करना सीखे। This is when you will really begin to make progress. So this is holistic healing. What is the holistic healing? बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन एंड सम चेकअप्स, लेकिन माइंड के लिए एफर्मेशंस, साइकोथेरेपी, मेडिटेशन एंड प्रेयर्स। दीज आर द 4 थिंग्स दैट शी हैज हाइलाइटेड फॉर द मेंटल हीलिंग। एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, थेरापीज, मेडिटेशन एंड प्रेयर्स। यस दिव्या जी। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. Each moment of my life is new and fresh and vital. I now think differently. I speak differently. I act differently. My new world is a reflection of my new thinking. All is well in my world. Thank you so much. तो दोस्तों I really believe कि आप इस जर्नी में जा रहे हैं और अब आप लोग यहाँ पहुँच गए already. We have to feel before we leave this hall
that now we are thinking differently, we are speaking differently. ऐसा नहीं, we will think differently, we will speak differently. We are already thinking differently, we will be already acting differently. We are having a new world and all is well in my world. अब इन्होंने कुछ अपनी खुद की प्रैक्टिस के कुछ सजेशंस दिए. Now we are really coming to the later aspect of the talk. Don't worry. What is the time? 10:45. या 15 मिनट के अंदर हम खत्म कर देंगे. उससे भी पहले. I enjoy practicing my new mental skills. ठीक है? क्या डेली वर्क है? ये तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनने में कि इनके टिप्स क्या हैं. तो देखिए तो reinforce your learning. पहले expressing gratitude, writing affirmations. इनका कहना है ये affirmations आप लिखो भी. Sitting in meditation, enjoying exercises, practicing good nutrition, doing affirmations aloud, bolo, singing affirmations, dancing affirmations, taking time for relaxation exercise, using visualization, mental imagery, reading and study. इन्होंने खुद का रूटीन डाला कि मैं इन चीजों को प्रैक्टिस करती हूँ अपनी लाइफ में. So the refreshing routine could be this. वो कहती है start your day with gratitude and prayer, then start physical exercise, meditation, affirmations, using mirror. चलिए आप सब अपने साथ बोलिए, मिरर निकालिए. You are wonderful. अपने आप को देखिए. I love you. This is one of the best days of my life. Everything is working out for my highest good. Whatever I need to know is revealed to me. Whatever I need comes to me. All is well. Then it says, before sleeping, you should go over the events of the day and bless each activity. We should be grateful to what is happening in our life. Affirm. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिया. देखो दोस्तों, अपने आप को बार बार कहो, आज मैं खूब अच्छी नींद सोऊंगा. खूब अच्छी नींद सोऊंगा. अभी नहीं बोलना है. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ. कराटे बढ़ने इसलिए प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं. आज शाम की प्रेजेंट टेंस है. ज़्यादा ही सीरियसली ले लो प्रेजेंट टेंस. Affirm that you will sleep deeply and soundly. Also आप अपने आप को ये सोचो कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरा मूड बहुत रिफ्रेश होगा. मैं enthusiastically अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ. The new way of thinking is becoming part of my life. जैसे कि नहाना, ब्रश करना, ये सब चीज मैं ऑटोमेटिकली और आसानी से करूंगा. आप आराम से सो, मतलब शाम को आप आराम से सो जाएं. जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखें कि वह प्रक्रिया आपके पक्ष में है और सभी के लिए सर्वोत्तम हित और महानतम आनंद के लिए जो भी हो रहा है वो. So these are the affirmations which will then become your beliefs and then will produce beautiful results. Another affirmation, Varsha Jalani. दोस्तों, in this kitab is all affirmations. Yes, second sentence से शुरू करें. मैं अपना समर्थन करता हूँ और जीवन मेरा समर्थन करता है. मेरे दिन की शुरुआत कृतज्ञता और खुशी से होती है. मैं दिन के रोमांच और उत्साहपूर्वक इंतजार कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है. मैं जो हूँ और जो कुछ भी करता हूँ उससे प्यार करता हूँ. मैं जीवन के जीवंत, प्रेमपूर्ण, आनंदमय अभिव्यक्त हूँ. मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है. Thank you. So then it says that how now let us start loving ourselves. मुझे खुद से प्यार है, इसके लिए आप क्या करते हो? उन्होंने एक एक्सरसाइज दी. आप सोचिए तो इसका क्या उत्तर दोगे? मैंने ना किताब बंद करके सोचना शुरू किया. लेकिन आप करते क्या हो? आप क्या करते हो क्योंकि आपको खुद से प्यार है? हाँ जी, नई चीजें करते हैं, मतलब खुद को जो है मतलब मोटिवेट करते हैं. आप खुद से प्यार करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो? गाते हो, पुरानी चीजें भूल जाते हो. हाँ जी, कांच में देख के खुद को निहारती हूँ. एक्सरसाइज करता हूँ. हाँ, एक्सरसाइज करता हूँ. ये हाँ, ये दौड़ने वाले पीछे बैठे हैं हमारे साथी लोग, गौतम मसीह जो सर. हाँ, अरे वाह, डॉक्टर पांडे सर, थैंक यू सो मच. एंड गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर बीपी पांडे सर. सर. दोस्तों, आप सबको प्राउड होना चाहिए. सर एक सेकंड खड़े हो. आप सबको प्राउड होना चाहिए कि डॉक्टर बीपी पांडे सर ने
पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा मेडिसिन डिपार्टमेंट तैयार किया है और हर महीने 36 एमडी डॉक्टर्स, 35 एमडी डॉक्टर्स हर साल ये ट्रेन कर रहे हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर। ही इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। हमारे जब हम थे इनके स्टूडेंट तो हम लोग 7 थे। हाँ जी, हाँ भैया आप हमसे पूछिए। मुझे खुद से प्यार है। इसमें इन्होंने क्या लिस्ट की है दोस्तों, देखो तो आपकी लिस्ट में ये मैच करता है क्या? मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूँ, मैं पौष्टिक भोजन खिलाता हूँ। ये किसी ने नहीं कहा मुझे। वो कहा मनोज प्रभाकर, हाँ जी, ये प्रभाकर जी ने ना बाहर सब कहा, मेरे को मीनू भेजा था कि सर ये मैंने ना कुकीज रखी है और ये पिज्जा नहीं, ये क्या पराठे रखे हैं, मैं पराठों का हटा सकता हूँ। मैं तो पौष्टिक खाने की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि बजट तो वही आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अस्पताल का बजट नहीं बढ़ाना। हाँ, ये आ गया। प्यार से संवरता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं अपने लिए एक आरामदायक घर उपलब्ध कराता हूँ, मैं अपनी सभी जरूरतें पूरी करता हूँ जिसमें मुझे सुख मिलता है। मैं अपने कमरे को प्रेम से भर देता हूँ ताकि जो भी उस घर में आए उसे प्रेम फील हो। मैं ऐसे काम करता हूँ जिन्हें करने में मुझे बहुत आनंद आता है। पचौरी साहब, मैं अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग करता हूँ। और लिस्ट है, मैं दूसरों से भी अच्छा प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो बांटूंगा वही मुझे मिलेगा। मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। ये भी आपने कहा कश्यप साहब ने, मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। पुराने अनुभव से मुक्त हो जाता हूँ तो मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ, और जब मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ तो मैं वर्तमान क्षण में आ जाता हूँ और मैं जान जाता हूँ कि मेरा भविष्य उज्जवल है, आनंदमय है और सुरक्षित है। क्यों मैं जानता हूँ? क्योंकि ब्रह्मांड प्यार से मेरा ख्याल रखता है, अभी भी और हमेशा के लिए। मेरी दुनिया में सब ठीक है, इसलिए सब मुझे अपने से प्यार होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने आखिरी के कुछ चैप्टर्स में बात करी है सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और बॉडी की। इन किताबों, इन चैप्टर्स में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की बजाय उनके सिर्फ एफर्मेशंस मुझे लगा मैं आपको बता दूं। तो आइए इनके बारे में बात करें। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और बॉडी, आखिरी के कुछ चैप्टर्स है किताब के। सक्सेस के बारे में अच्छा दिव्या जी, सेकंड लाइन। I am one with the power that created me. I have within me all the ingredients for success. I now allow the success formula to flow through me and manifest in my world. Whatever I am guided to do will be a success. I learn from every experience. I go from success to success and from glory to glory. My pathway is a series of stepping stones to ever greater successes. All is well in my world. थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो यंग लोग हैं जो अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, उन सक्सेस के लिए, उस वर्ल्डली सो कॉल्ड वर्ल्डली सक्सेस के लिए ये मंत्र उन्होंने दिए कि आप इन मंत्रों का उपयोग करो तो आपको वर्ल्डली सक्सेस भी मिलेगा। अगला उन्होंने दिया है प्रॉस्पेरिटी। चलो ये हम ही बोल देते हैं। आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी। आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव टू द अबंडेंट फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट यूनिवर्स ऑफर्स। All my needs and desires are met even before I ask. I am divinely guided and protected. I make choices that are beneficial for me. I rejoice in others' successes, knowing that there is plenty for all of us. सबके लिए बहुत है. I am constantly increasing my conscious awareness of abundance, and this reflects in a constantly increasing income of mine. तो हमको ये कॉन्शियसली अवेयर होना है कि बहुत बहुत है। My good comes from everywhere and everyone. All is well in my world. So that's about prosperity. Then body, yes, Divya? Yes, it's very important. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. I recognize my body as a good friend. Each cell in my body has divine intelligence. I listen to what it tells me and know that its advice is valid. I'm always safe and divinely protected and guided. I choose to be healthy and free. All is well in my world. Thank you so much. दोस्तों जब आप इस एक्सप्लेनेशन को देखते हो बॉडी के लिए, तो आपको क्या वो जो शुरुआत में हमने वीडियो देखा था उस महिला का, उससे मैच नहीं करते हुए दिख रहा।
वो भावना योग, वो दिखने से अनएजुकेटेड सिंपल सी महिला खुद कर रही है रोज। कितना बोला था, शायद 26 मिनट या 22 मिनट बोला, 28 मिनट बोला था। बताइए तो हाउ अमेजिंग इट इज दैट यू सी अ पेशेंट एंड इट जस्ट क्लिक टू मी, आई शुड रिकॉर्ड इट एंड देन आई एंड अप रीडिंग अ बुक which says the same thing. And you know, I really enjoy such type of wonderful coincidences, if you want to call them coincidence, or whatever message from the God it is. Before I end, this is the most beautiful thing I liked about this book. I have never read this before. किसी किताब में मैंने दोस्तों ये चैप्टर, ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा हो तो सोचिएगा। इसने साफ लिखा एक जगह कि ये किताब पूरी नहीं है, ये सोर्स पूरा नहीं है, और ढूंढो और अपने नॉलेज को एक्सपांड करो। देखिए तो क्या लिखा है। कहाँ है भाई बिटिया, अभी का आओ तो बिटिया, पढ़ो तो जरा क्या लिखा है। सो यू हैव अ चॉइस, यू हैव गॉट अ चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज एज वेल, पिक अप वन। Read everything you can to expand your awareness and understanding of how the mind works. There is so much knowledge out there for you. This book is only one step on your pathway. Get other viewpoints. Here, other people say it in a different way. Thank you so much. Thank you. आपने सोचा ऐसा कोई किताब में लिखेगा कि दूसरों को भी पढ़ो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी जानो और अपनी नॉलेज को और एक्सपांड करो। देखिए तो, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू दिस फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेज। I wish if she could listen to these claps. Yeah, you know, something happened. Anyway, let me just. So before I end, you know, friends, अब जैसे मैंने आपसे वैसे कहा कि जब भी अब मैं ग्रुप खोलूँगा, जो लोग पहले बात तो जो ग्रुप में जिनको पार्टिसिपेट करना है मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिन्हें ये टॉप ठीक लगा। फिर आप ग्रुप के अंदर आप डाल सकते हैं कि आपने क्या सीखा, है ना, और पर्सनली डालिए कि क्या गलत था, है ना, वो सबके सामने मत डालिए, ठीक है, तारीफ भी मत कीजिए, सिर्फ ये डालिए कि आपने उस किताब में से क्या चीज़ सीखी अपनी, सिर्फ ये शेयर। तो मैंने सोचा कि अब से मैं खुद शेयर करूंगा हर किताब के बाद कि इस किताब से मैंने क्या सीखा। तो ये चीज़ें जो मैंने सीखी, खुद से प्यार करें, अपने शब्दों और विचारों के प्रति सचेत रहें, नाराज ना हो, अंजलि मैडम प्लीज, सफलतापूर्वक सोचना सीखें, दूसरों की मदद करें, शांत रहें, अपने को स्वीकार करें, खुद पर काम करते रहें दूसरों को सुधारने की बजाय, आभारी रहें, ग्रेटिट्यूड, यकीन माने कि अभी भी सब अच्छा है और आगे भी सब अच्छा है। सो आई गेस दीज आर द 10 things that I thought that they were like important for me. Let me now read out few words right from the book. वो जो पहले बुक रीडिंग होती थी ना, उसमें ऐसे होता था कि आप है ना बुक ही पढ़ लो। तो दोस्तों पेज नंबर 229, दिस इज द लास्ट आफ्टरवर्ड, है ना। Who knows? This is spring 2013, Louise Hay, है ना। This is what she has written 10 साल पहले। Who knows what the next 20 years are holding for me? I have some ideas. However, life would know so much more than what I would do. But one of the next subjects I would like to teach you is how to make dying a joyful experience. We have so many negative beliefs about death, yet it is so normal and a natural process. We are all born and we all will die. Why are we so frightened to die? We were not afraid to be born. My feelings at the moment are that if we learn to live a joyous life, we will automatically have a joyous death. I guess I will have to show people what this type of passing can be like. I should do it on myself. I shall explore this more and then I will share my findings with you.
all is well, my life is good. Thank you. This lady, ladies and gentlemen, died 2 years ago at the age of 90 years, and she is no more with us. But it is so amazing to have read this book and to be able to present to you all this. I hope that today morning was okay for you. We'll discuss next time more. Thank you very much for coming. Thank you so much. उज्ज्वल स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहते? धन्यवाद डॉक्टर रावत। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत जी को। ये मेरे वर्षों पुराने मित्र हैं और 12 साल से मैं इनसे लगातार मिल नहीं पा रहा था। एक आधे मिनट का समय लूंगा। मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था 2011 में। उससे पहले हम सैकड़ों मीटिंग में साथ साथ रहे हैं। डॉक्टर रावत साहब नेपाल में थे, तो अभी मिले, अच्छा लगा। पर मैं कह रहा हूँ ब्रेन ट्यूमर से जब मैं बाहर आया तो ये जो बुक है इसने मुझे कितनी हेल्प की है कि आज मैं रनिंग साइकिलिंग सब करता हूँ। और सुपर चार्जर जो ग्रुप में विजय सोहनी साहब बैठे हैं, इनको 2017 में डॉक्टर रावत साहब को, मैं भी आई वॉज वन ऑफ द एडमिन सुपर चार्जर रनिंग ग्रुप में मैंने ऐड किया था। तो मैं रनिंग भी करता हूँ, साइकिलिंग भी करता हूँ, इसी सोच के कारण जो मैं इनसे सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक समापन जो इसका अपन करें, एक सेल्फी लाफ्टर के साथ करें। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पार्टिसिपेट करें। एफर्मेशन के ऊपर है, पूरा एफर्मेशन के ऊपर है। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे। तो आप ऐसा करेंगे जैसे कि एक ये सेल्फी है अपना, मिरर है तो मिरर ले लीजिए और ऐसे सेल्फी लेकर के, जैसे ये देख रहे हैं ना। चलिए मैं हटा लेता हूँ माइक, क्योंकि मेरे को हाथ फ्री चाहिए। ठीक है, और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? ठीक है, और आप ऐसे करके अपने आप को देखेंगे और जरा अपने आप को देख करके एप्रिशिएट करेंगे कि आप दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहे हैं, समझ रहे हैं? सबसे पावरफुल इंसान को देख रहे हैं, सबसे ये देखिए। अब आप मिलना चाहते हैं ना दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से, तो आप देख रहे हैं, देखिए मिरर में देखिए, सबसे अद्वितीय, सबसे अनूठा, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल व्यक्ति से मिल रहे हैं। जरा अपने चेहरे को संवारिए ऐसे। अपना दायां हाथ आगे करिए। अच्छा, पहले शाबाशी दीजिए और आप आए, अपने आप को बोलिए वाह भाई वाह। अपना ये हाथ आगे करेंगे, बोलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं प्रसन्न चित्त हूँ, मैं आनंदमय हूँ। मैं बोलूंगा इंदौर हार्ट क्लब, आप बोलेंगे सबकी पसंद। इंदौर हार्ट क्लब सबकी पसंद, इंदौर हार्ट क्लब सबकी पसंद। ज्वाइन करना है, साहब ने बोला है। आज का दिन हमारा है, आज का दिन हमारा है, आज का दिन हमारा है। ये दिन, ये घंटे, ये मिनट, ये सेकंड आने वाले और अभी वाला जो प्रोजेक्ट, ये भी हमारा है। याद रखना है, भूलना नहीं है। आज का दिन हमारा है। भगवान हमारे साथ है, प्रकृति को हो, अस्तित्व को हो, वो साथ है। फील करना है जो इस बुक में बताया गया, उससे मुझे ताकत मिली है। भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। अनिल त्रिवेदी वो कहते भगवान नहीं मानते हो, मीटिंग में मिले जय जगत बोलता हूँ। जगत को तो मानते हो, अस्तित्व को तो मानते हो, ब्रह्मांड को तो मानते हो, नास्तिक के लिए भी है, वो भी हमारे साथ है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमको गाइड करता है। बोले भगवान हमारे साथ है। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद, हंसी का इंकलाब जिंदाबाद, और डॉक्टर भरत राव साहब का इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि ये वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। अपने ही क्लाइंट को ये कह रहे हैं कि मेरे से दूर रहना, तो ये करिए। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग सब आए। अब मैं ना यहाँ पर डॉक्टर लावटी सर हैं, 2 मिनट बैठे। डॉक्टर साहब 2 मिनट बैठे। बहुत यूजफुल था, और एक्चुअली सब ये दिमाग का खेल है, अपने विचारों का खेल है। धन्यवाद। सभी दिमागों का खेल है, विचारों का खेल है। इसी दिमाग और विचारों में कई बार कुछ पंक्तियां बन जाती हैं। तो मैं ना, हमारे साथ एक बहुत ही होनहार न्यूरोलॉजिस्ट है जो पंक्तियों के भी मास्टर है। सुना नहीं? कोई सुनाना चाहता है? हाँ, मैं आपको बोलता हूँ। उससे पहले मैं, हमारे एक साथी हैं
डॉक्टर रमन शर्मा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये आप ही का विषय है। पहले तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब मैं आईना देख रहा था कि मैं सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, तो पीछे की 2 लेडीज मुझे नजर आ गई। तो सही में खूबसूरत नहीं, तो मुझे लगा यार आईना झूठ नहीं बोलता, मैं तो नहीं, लेकिन अब मुझे नजर आ गया कि कौन खूबसूरत है। हाँ है। हाँ, तो बेसिकली अगर बात की जाए तो अगर आसान भाषा में इसको समझ लिया जाए तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन हम ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में करते ही हैं कि सबसे पहले अपने आप से पूछें कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सबसे पहले एम आई फीलिंग गुड और एम आई फीलिंग एंशियस, लो फील कर रहा हूँ या एंग्री फील कर रहा हूँ। नेगेटिव इमोशंस अगर है तो, अगर पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहा है करते रहिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, जो आपको करना है करते रहिए। लेकिन अगर आपको कुछ नेगेटिव अगर फीलिंग आ रही है, सबसे पहले फील करना कि एम आई नॉट फीलिंग गुड, सो व्हाट इज गोइंग ऑन, माय बिहेवियर इज नॉट राइट, जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, या मेरे थॉट्स गलत चल रहे हैं। जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हो गए या फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसके बारे में सर ने पहले भी लेक्चर्स में बात की है। और कई बार क्या होता है, हम जंप कर जाते हैं सिचुएशंस पे कि भाई इस सिचुएशन की वजह से गड़बड़ हो रही है। सिचुएशंस क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है, वो एक्सटर्नल लोकस है। जो इंटरनल लोकस है हम उसको सही कर सकते हैं। तो आप अपने थॉट्स पे काम करेंगे तो काम सही हो जाएगा और अपने बिहेवियर भी करेंगे। और इसी हिसाब से कुछ थेरेपीज हैं, जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फियर में आपको हायरार्की बनानी है। आपने मेंशन किया है इस बुक में कि मतलब आप अपने सबसे छोटे कमरे से चालू करें और फिर बड़े कमरों की तरफ पहुंचे। तो फियर को फेस करने के लिए भी सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है, हायरार्की ऑफ फियर्स बनाया जाता है और छोटे से बड़े को अचीव किया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये भी फिर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि ये करेंगे तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। और जीवन हमारा बना ही इसीलिए कि हम स्वयं खुश रहें और दूसरों के लिए खुशियाँ बांटें। और मैं अपनी अभिव्यक्ति में तो ये बोलता हूँ, प्रेजेंट टेंस नहीं, हमको हमारी सारी अभिव्यक्तियाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना चाहिए। हो रहा है, सब कुछ कंटिन्यूस हो रहा है। और जो कुछ सारा अभिव्यक्त किया गया, शायद जयशंकर प्रसाद ने 4 लाइनों में बहुत अच्छा सा अभिव्यक्त किया है। औरों को हंसते देख मनु, मनु मीन्स मानव, औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे साथ हमारे मित्र हैं श्री विलास अग्रवाल साहब, युवा वर्ल्ड स्कूल। विलास जी जरा 2 लाइन आपकी पसंद के कुछ ऐसा पॉजिटिव गीत सुना दो जरा। आप तो जरा मास्टर हो। एक्चुअली डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग एंड ये चलते फिरती किताब जो मैं एक्चुअली ये आज आपने पूरा ये देखा, मुझे भी देखा, ये व्यक्तित्व, ये आदर्श हमारे साथ हमेशा रहता है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। और इस किताब को तो मैं चलते फिरते रोज महसूस करता हूँ, हमारी पूरी फैमिली महसूस करते हैं। और दोस्तों मैं आज ये कहना चाहूँगा कि वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस खुली किताब से। इनके लिए 2 जोरदार तालियां बजाएं, बहुत जोरदार, वाकई बहुत सीखने को मिलता है। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। सर इस गीत में जो अंतिम पद है बहुत इंपॉर्टेंट उस बात कही गई है कि वो गीत में जो 4 लाइन आखिरी की है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, झुका के जियो और न सर झुका के जियो। थैंक यू विलास भाई, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों क्या एक स्टेप और
डॉक्टर प्रवीण जड़िया जिन्होंने पूरे शहर को संभाल के रखा कोविड के दौरान। प्रवीण। थैंक यू भरत, थैंक यू। एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा, बुक से संदर्भित मैंने जो मेरे साथी रहे हैं मेडिकल कॉलेज लाइफ में, मुझे सीनियर जस्ट सीनियर या जूनियर है, वो समझते होंगे कि मैंने 2 लाइफ जी हैं। एक कुछ कारणवश एक थोड़ी फेलियर की लाइफ थी और उसके बाद थोड़ा संभलने का मौका मिला। कारण सिर्फ ये था कि खुद पे भरोसा नहीं था और फिर खुद पे भरोसा था। 2000 के पहले मैं अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाया और वो कुछ वक्त अलग था। 2000 के बाद वो जो आज पुस्तक में जो था, अक्षरशः कहीं से कैसे भी कुछ माता पिता का योगदान था, कुछ साथी भरत जैसे, मनीष खासगी वाले, अनुराग, ऐसे कुछ मेरे मित्र मिले जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि खुद भी भरोसा कर सका और वो सारी अक्षरशः बातें कर सका और आज इस मुकाम पे पहुंचा। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे जो हमें मौके मिलते हैं इनका हम फायदा उठाएं। बियॉन्ड मेडिसिन के जो लेक्चर भरत अक्सर देते हैं, न सिर्फ ये हमें आगे बढ़ने में, हमारी आध्यात्मिकता बढ़ाने में, बल्कि हमें लोगों से, समाज से जोड़ने में, हमारे स्वयं के विचार शुद्ध करने में, हमारे परिवार समाज को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा भरत को और आप सभी को भी बिल्कुल शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आगे भी मैं चाहूँगा कि ऐसे मौके हमेशा भरत मुझे देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं अगले सेशन की आपको जानकारी मिले। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आप सभी व्यक्तियों के नाम जान चुका हूँ तो शायद आप, आई एम सॉरी बट नहीं जानता हूँ। ये है ना, मेरी कई बार इच्छा होती है कि मैं ना सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि एक अपना कोई एक नेम प्लेट लगा के सब लोग थोड़ा सा घूमना शुरू करें तो एक दूसरे को धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देंगे। तो कभी अगर आपको मैं ना पहचान पाऊँ नाम से और अगर आप मेरे को दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो प्लीज़ उसको मेरी धृष्टा ना माने, ये मेरी सफ़ेद बालों की निशानी माने। इट इज़ नॉट इंटेंशनल। तेरा नाम अनिरुद्ध है? सर हंसते खेलते बहुत गूढ़ बातों को बताते हैं और मैंने पहले भी कहा है कि सर हम सब लोगों को खुद से किताब पढ़ने के लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं वो अद्वितीय है। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी इन टच विथ हिम। सर ने बहुत अच्छी बात बताई और ये सिंपल सी बात है कि जो सारी बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड, उससे हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के परसेप्शन और बोध का रिफ्लेक्शन मात्र है। इनफैक्ट हमें कोई मिरर देखने की जरूरत नहीं, जो हम बाहर देख रहे हैं वो हमारे अंदर का मिरर है। तो ऐसा ये मेरी समझ में आया। मेरे पास काफ़ी सारे, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू से समथिंग, बट देयर इज वन जेंटलमैन whom we all respect and love and like, डॉक्टर मनीष खासगी वाले। काफ़ी शांत स्वभाव के, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, तो मनीष 2 शब्द। थैंक्स भरत, वंडरफुल एज यूजुअल। इसको ऐसे संक्षेप में बोलूँगा, जो ये पल है ये मेरे शेष जीवन का आखिर मतलब शुरुआत की है, तो उसको अगर मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये द रिमेनिंग लाइफ का फर्स्ट डे है, तो मैं सब सुधार करूँगा, अपने आप में बदलाव लाऊंगा, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड एंड वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू रिकवर वॉट एवर लॉस वी हैव मेड इन अवर पास्ट। डॉक्टर ज्योति, आप कहीं ना कहीं खूब सीखते रहते हो चीज़ें इधर उधर से। सर आपसे तो बहुत कुछ सीखा है और हर बार कुछ एक नया अनुभव लेके जाते हैं यहाँ से। ऐसा मुझे लग रहा था कि अगर इंसान को अपना विचार दुखी न करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है। आई थिंक दिस इज अ बिग समरी। अगर आपका सबसे ज्यादा दुख अगर आपको कोई देता है तो वो आपके खुद के विचार है। मेरे ख्याल से डॉक्टर ज्योति ने ये समरी बनाई। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस अब हम इसको अंत करेंगे क्योंकि अदरवाइज इट विल बिकम टू लॉन्ग। सभी को हृदय से प्रणाम। और प्रोफेसर व्यास के छोटा भाई हूँ। आज मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम को प्रत्यक्ष अटेंड करा, वार्तालाप सुनता रहा। मैं 1.5 मिनट की प्रेयर करा रहा हूँ। सब लोग इस पूरी पुस्तक के सार को लगभग उसके अंदर समाहित किया हुआ है, तो प्रे को मेरे साथ करें, आनंद आएगा। हम हे अजर, हम हे अमर, बोलिए सब लोग बोलिए। चलिए मेरे से सुन लीजिए। हम हे अजर, हम हे अमर, हम सर्वशक्त
शक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। ये हमारे अंदर से सब सोचने का विषय है। आनंद से हम है उछलते, रोग हम में है नहीं, हमें युवा हमें सुंदर, धन्य सब कुछ है यही। हम भूप के भी भूप, ये कल्पना है हमारी। हम राजाओं की भी राजा, कुछ भी कभी नहीं सकता। मैं बेटा हूं तो सोने की कुर्सी क्यों मानते हो, लोहे की कुर्सी। तो हम भूप के भी भूप हैं, सम्राट के सम्राट हैं। जो जीव को छोटा कहे वह मूर्ख है, नादान है। अंतिम दो पंक्ति देखिए, हम बंधे हैं मकर जाल में। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं, हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं, आनंद से हम है उछलते, रोग हम में है नहीं, हमें युवा हमें सुंदर, धन्य सब कुछ। हृदय से प्रणाम सभी। बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब समय बहुत हो गया है। मैं डॉक्टर सालवी, आप कुछ बहुत ही संक्षेप में। डॉक्टर भरत रावत, जो कि गोयल नगर में रहते हैं। मैं डॉक्टर विजय कुमार सालविया, वाइस चांसलर रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप यूनिवर्सिटी। मैं डॉक्टर रावत को हमारे रिसर्च बोर्ड में आमंत्रित करता हूं, और यहाँ के सभी डॉक्टर से जो भी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये सब चीज़ें, ये सब हमारे भारत की चीज़ें हैं, और इसको आगे बढ़ाएं। और ये सब जैसा कि है, ये अपने आप में अनुभव की चीज़ें बियॉन्ड साइंस है। तो आप लोग हमारे डॉक्टर भरत रावत को, हमारे जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, हमारा हैप्पीनेस का विंडो इंटरनेशनल है, उसमें हम आपको एज अ चीफ एडवाइजर और चीफ एडिटर के रूप में नॉमिनेट करते हैं। आपका बहुत दोस्तों, आप सबको बहुत प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। हम लोग सब ये जान लें, ऑल इज वेल इन आवर लाइफ। डॉक्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? परमांशु, हम आपसे गीत भी सुन सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच भरत, बहुत ही अच्छा लगा। मैं रियली अ प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार पार्टिसिपेट किया यहाँ वापस आके, बहुत अच्छा लगा। और एक ही चीज मैं कहूँगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कि फर्स्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आज आप मुस्कुराए कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमारा स्लोगन है थैंक यू वेरी मच। मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की लेकिन उसको कई बार ना की मात्रा इधर से कट पेस्ट करके इधर लगा दो, क्योंकि
बच्ची को इंग्लिश बोलना था, हिंदी बोलवा दिया। कितनी हंसी उड़ा रहा है यार।